नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 125 और 126 पर कलंकी अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी लिखा गया है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि ज्योति रूपे प्रकाश होइबे नारायण, तेणुकरी भक्तों महिमा बखान। ज्योति रूप में प्रकाश होंगे नारायण, इसलिए वो भक्त के महिमा को वर्णन कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक भक्त सृष्टि होंगे जिनके शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे और कलंकी अवतार लीला करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो भक्त के शरीर पर स्वयं नारायण ज्योति रूप में प्रकाश होंगे। ज्योति रूप अर्थात ब्रह्म ज्योति स्वरूप। अन्य स्थानों पर भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास से एक ज्योति पिंड आकर एक मनुष्य के शरीर पर प्रवेश किया होगा। और भी वर्णन होता है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर पर श्री कृष्ण भगवान की हृदय है और वही हृदय कलंकी अवतार लीला के समय पर एक मानव के शरीर को धारण करेंगे और वही कलंकी अवतार लीला करेंगे। ये दोनों बात सच है। जो नर देह पर ये लीला होगा वो नरदेही के शरीर पर स्वयं नारायण या श्री कृष्ण ज्योति स्वरूप होकर आकर विराजमान करेंगे और वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होगा, ब्रह्म ज्योति स्वरूप होगा। वही नर शरीर पर वो ब्रह्म वर्धन होंगे। स्थूल नर शरीर के आकार के साथ अपना शून्य ब्रह्म शरीर व्याप्त करके अपना ब्रह्म शरीर सृष्टि करेंगे। ये अनसाधना युक्त पथ है। वही पथ पर ही वो देह धारण करेंगे। यही जन्म प्रक्रिया को भविष्यवाणी ग्रंथों पर अजोनि संभूत प्रक्रिया के रूप में वर्णन किया गया है। अंत में जब ये नर शरीर सुगठन हो जाएगा, नीलाद्रि तत्व पर सुविकसित हो जाएगा, उसके बाद ही जगतरनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाशून्य से अपने सृष्टि चक्र के अंदर आकर वो नरदेह को धारण करेंगे। इसीलिए भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि 3 स्वरूप एक अंग होंगे, त्रित्रय जोग होगा। 3 अर्थात वो मानव, ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण और श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाशून्य देही महाब्रह्म के रूप में उन्हें वर्णन किया गया है। आप सभी कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है, द्वितीय नहीं है, सगुण साकार रूप भगवान का है और निर्गुण निराकार रूप उन्हीं के ही महाशून्य रूप है। दोनों एक ही बात है, फिर भी वो अलग है। वो विराट स्वरूप है और ये क्षुद्र स्वरूप, दोनों एक ही का है। श्री नारायण श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चलंती प्रतिमा है जो कि हर युग पर आते थे, मगर उनका भी तो स्वतंत्र महाशून्यमय महाविराट रूप है जो कि श्री जगन्नाथ रूप है। श्री नारायण चलंती प्रतिमा स्वरूप में अगर वो एकांश हैं तो वो स्वयं अनंत कोटि कला युक्त धारी 16 कला संपूर्ण स्वयं भगवान है। तो उन्हीं का ही निराकार रूप जो हमेशा बाह्य पर रहते हैं
वो क्षुद्राकार होकर एक नर के देह पर समाहित हो जाएंगे। ऐसा भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। तो ज्योति रूप में नारायण आएंगे, एक भक्त के शरीर पर रहेंगे। वो भक्त के महिमा को यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो भक्त कौन है। रात्रे शबद जे करती निरंतर, जोगादि शबद सबु अति अगोचर। वो भक्त रात्र पर साधनारत होते होंगे, इसलिए अनेक प्रकार के शब्द अशब्द आदि सृष्टि होता होगा। जोगादि शब्द, वो सब जो शब्द सृष्टि होता होगा, वो सब जोगादि शब्द है, वो सभी को अति अगोचर होगा। सदाशिव दिव्य रूप सुवर्णर ज्योति, अग्निहुल जलुथाई रात्र अर्धे नीति। वो भक्त कौन है ना, स्वयं सदाशिव हैं। दिव्य रूप को वो वहन करे होंगे, सुवर्ण का ज्योति स्वरूप होंगे। वो सुवर्ण रूप को वो धारण करते होंगे, अर्थात वो भक्त का जो शरीर होगा स्वर्ण शरीर होगा, गौर वर्ण होंगे। वो अग्निहुल जलुथाई रात्र अर्धे नीति, अग्निहुल जलता होगा रात्र अर्ध पर। अग्निहुल अर्थात ब्रह्माग्नि, वो जो नारायण उनके शरीर पर वास करे हैं ब्रह्म ज्योति स्वरूप में, वहीं पर ही ब्रह्म यज्ञ देह यज्ञ चल रहा होगा। सभी भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। भीम भोई भी लिखे हैं कि कलियुग की अंत समय पर एक बहुत ही बड़ा यज्ञ होगा, जो यज्ञ की धुनी से ये कली पाप ध्वंस हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। वो कोई बाह्य का यज्ञ नहीं है। लोग घूम घूम कर साधक अनेक स्थानों पर यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ नहीं है। तो वो यज्ञ वो नहीं करेंगे, अपने शरीर पर ही करेंगे। वो ब्रह्म यज्ञ है, देह यज्ञ है। वहीं पर ही ब्रह्म आहुति अहरह चल रहा होगा। उसी को ही अग्निहुला कहा गया है यहाँ पर कि रात्र अर्ध पर जल रहा होगा। देवगण सहिते प्रकाश होंती तही, केही भेदी न पारंती अगोचर देही। देवगण सहित वो प्रकाश हुए होंगे, केही कोई भी उन्हें भेद नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा। वो अगोचर देही होंगे। वो देवगण भी उनके साथ उनके पास प्रकाश हुए होंगे, कोई भी उन्हें भेद करके जान नहीं पाएगा। वो अगोचर देही होंगे। ये बारंबार कहा गया है। क्यों कहा गया है कि जब कलंकी भगवान धरती पर प्रकाश होंगे, अपने आप को पहचान करवाएंगे अपने दिव्य दर्शन के द्वारा, तब भी सब उनको पहचानेंगे। तब तक वो महागुप्त पर रहे होंगे और उनके प्रकाश लीला तक जितने भी संसार पर अपने आप को कड़की कहते हैं, वो सब प्रकृत कड़की नहीं है। इसलिए आप सब उनसे दूर रहें। यही बात को बारंबार महापुरुष ने सभी स्थानों पर लिखे हैं कि वो अगोचर देही होंगे, गुप्त पर रहे होंगे, विख्यात नहीं करे होंगे अपने आप को। ऐसे अनेक शब्दों पर लिखे हैं। तुम्भे माने अनुमान करी था चित्त, अवश्य देखिब तुम्भे कलंकी भारत। तुम सब अपने चित्त मन पर अनुमान करके रहो, अवश्य कलंकी भारत को अपने चक्षु पर देखोगे। कलंकी भारत अर्थात जब कलंकी भगवान ये भारत भूमि पर उदय होंगे, तब ये भारत भूमि कलंकी भारत के नाम पर परिचित होगा। सेठावरे भक्त माने गुप्तरे स्थिति, ये भारत भूमि पर भक्त जन गुप्त पर स्थित होकर रहे होंगे।
जब कलंकी भगवान का जन्म समय आएगा, लीला समय आएगा, हर युग की तरह इसी युग में भी उनके भक्त जन भारत भूमि पर जन्म लेकर रहे होंगे, सारे विश्व पर रहे होंगे, मगर भारत पर सर्वाधिक रहे होंगे। कलंकी प्रकाश हेबे आसिबे कतिक। जब कलंकी भगवान प्रकाश होंगे धरती पर, तभी उनके पास सभी भक्त आएंगे। किस प्रकार आएंगे उसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं 126 पृष्ठा पर। बहुत से वीर माने आसिबेटी धाई, बेलु बेल प्रबल हुईब सुर नई। बहुत सारे वीरगण दौड़ता हुआ आएंगे भगवान के पास। समय के साथ प्रबलतम होगा भक्तों का आना, जैसे एक नदी प्रवाहित होकर समुद्र की ओर जाता है, उसी तरह भक्त जन जहां पर भी जन्म लिए होंगे सब आएंगे कलंकी भगवान के पास। और वो आने को वर्णन करते हुए महापुरुष ने लिखे हैं कि उन्हें सूर नदी की सम वो आएंगे, एक नदी की सम आएंगे। वो नदी का नाम सूर नदी दिए हैं, देवताओं की नदी। वो भक्त हैं सब भगवान के। सुन सनकादि तुम्भे महिमार गति, सखा अंगे प्रकाश हुईबे अच्युति। तुम सनकादि मुनिगण सुनो ये महिमा का गति, सखा अंग में प्रकाश होंगे अच्युति। अच्युति श्री नारायण या श्री कृष्ण प्रभु की एक काव्यिक नाम है। वो जो मानव देह पर वो आएंगे, वो मानव देही उन्हीं के सखा होंगे। महाजोग विचार जे अटई तांकर, एणु करी सखा से जे मानव अवतार। और वही शरीर पर अच्युति श्री नारायण ब्रह्म ज्योति स्वरूप में आकर ब्रह्म शरीर होने के बाद महाजोग विचार पड़ेगा, अर्थात स्वयं भगवान आएंगे। ये जोग का विचार पड़ेगा। एक साधारण या असाधारण मनुष्य के शरीर पर नहीं आ पाएंगे। वो सखा स्वरूप मानव देही स्वयं अवतार पुरुष होंगे, स्वयं भगवान का अंगजात अंश होंगे। हम सभी भी अंश हैं भगवान के, मगर श्री भगवान के पाद धूलि से, पद रज से हमारा सृष्टि हुआ है। कोई साधारण हुआ, कोई असाधारण आत्मा, फिर भी पदरज से हमारा सृष्टि हुआ है। और हम सब जाकर श्री भगवान के श्रीपाद पर लीन होंगे। मगर ये जो मानव आए होंगे वो श्री भगवान के श्रीअंग जात, उनके अंग से सृष्टि हुए होंगे। इसीलिए वो स्वयं देवता हैं। वो मानव शरीर धारण करे होंगे, मगर वो मानव नहीं, वो देवता हैं, स्वयं देवता अवतार पुरुष हैं। जैसे श्री राम, परशुराम आदि आते थे, उन्हें हम अवतार पुरुष कहते थे। हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहते थे। उसी तरह वो मनुष्य शरीर, वो भी अवतार पुरुष होंगे। उन्हीं के शरीर पर ही ब्रह्म जोग होगा, ब्रह्म शरीर तैयार होगा। वो ही श्री नारायण ब्रह्म देही होंगे। उसके बाद ही महाजोग विचार होगा और स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अवतरण करेंगे। जब ये गुप्त लीला समाप्त होगा, तभी कलंकी प्रकाश होंगे जन समाज के सामने। तब भी जाके सब जानेंगे, पहचानेंगे कि कलंकी भगवान प्रकृत में कौन है। और सभी जाकर उनके पास पहुंचेंगे। एक नदी स्रोत की तरह भारत भूमि तथा विश्व पर जहाँ जहाँ पर भक्त जन्म हुए हैं,
सभी जाकर उनके पास पहुंचेंगे। यही बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर लिखे हैं। तो वो महापुरुष को, वो भक्त को, वो मानव देही स्वरूप, वो सखा अंग अवतार पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे? ये बात 127 पृष्ठा पर महापुरुष ने लिखे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।